Good morning everyone. Our school is starting online classes and I will be taking classes for English subject. And today we will discuss lesson second question answer. Page number 20. First question is answer each question in a few words or a couple of sentence each. यानी कि ये जो क्वेश्चन आंसर दिए रखे हैं उनमें से आपको एक वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं एक सेंटेंस में भी. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वाज एवेलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. यानी कि इसका मतलब ये होता है कि एवेलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी. तो एवेलिन वाज 17 इयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. यानी कि जब वो 17 साल की थी तब वो कहाँ पर गई थी? रॉयल एकेडमी म्यूजिक. तो आप उसमें लिख लेना 17 इयर्स. The second question is when was her deafness first noticed when she was confirmed. यानी कि सबसे पहले उसकी जो डीफनेस है कि वो बहरी थी नोटिस कब की गई थी और उसने कब सबको बताया था कि मैं सुन नहीं सकती हूँ. तो when she was 8 years old her mother noticed her deafness first. और when was he confirmed? It was confirmed when she was 11. यानी कि जब वो 8 साल की थी तो उसकी मम्मी ने जब उसको बुलाया था तो उसने सुन नहीं पाया था ना. 8 साल में जब उसकी डीफनेस कंफर्म की गई मतलब नोटिस की गई थी और जब वो 11 साल की थी तो सबके सामने सबको पता लग गया था. सेकंड आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ. यानी कि आपको 30 और 40 वर्ड्स में क्या करना है? आंसर देना है. तो हु हेल्प्ड हर इन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक व्हाट डिड ही डू एंड से. यानी कि कौन थे जिन्होंने उसकी मदद करी थी काय में म्यूजिक सीखने में और फिर उन्होंने किसके द्वारा म्यूजिक सीखा था. तो हर टीचर ड्रॉन फॉरवर्ड helped her to continue with music and उन्होंने काय के द्वारा सिखाया था? बाय ड्रम. वो अपन ने देखा ना एक डायग्राम था ड्रम और स्टिक के माध्यम से उन्होंने क्या करा था? म्यूजिक को सीखा था. नेम द वेरियस प्लेस एंड पॉज फॉर विच एवेलिन परफॉर्म. यानी कि ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पर एवेलिन ने परफॉर्म किया था. तो रेगुलर कॉन्सर्ट एंड गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन द प्रिजन एंड हॉस्पिटल एंड फॉर यंग म्यूजिशियन. अब अपन ने पढ़ा था कि जो एवेलिन थी वैसे तो उसको फीस मिलती थी वो कॉन्सर्ट की बट कभी कभी उसने क्या किया था जैसे वो जेल रहती है या हॉस्पिटल रहते हैं तो वहाँ पर जाकर उसने फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्सर्ट किया था. साथ ही साथ जो यंग म्यूजिशियन है उनके लिए गाना सिखाया था. हाउ डज एवेलिन हियर म्यूजिक. यानी कि एवेलिन अपनी म्यूजिक को कैसे सुनती थी. अब आपको पता था कि एवेलिन क्या था. एवेलिन क्या थी? सुन तो सकती थी नहीं थी वो डीफ थी ना. तो बाय सेंस द नोट्स ऑफ म्यूजिक. यानी कि जो अपनी बॉडी का हर एक पार्ट है चाहे वो पैर हो हाथ हो हाथों की उंगलियां हो माइंड हो उनके द्वारा वो महसूस करती थी यानी कि सेंस करती थी म्यूजिक को और उसने धीरे धीरे करके ऐसे ही म्यूजिक को सीख लिया था. अब पार्ट सेकेंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. पेज नंबर 25. थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट टिक द राइट आंसर. यानी कि आपको ये जो सेंटेंस दे रखा है ब्रैकेट में उसके दो ऑप्शन दे रखे हैं. अब उन ऑप्शन में आपको जो सही है उस पर टिक करना है. तो द शहनाई और पुंगी दो ऑप्शन है. वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर. तो यानी कि इन दोनों चीजों में से नॉइज मेकर यानी कि उसको कौन सी आवाज थी जो अच्छी नहीं लगती थी. तो पुंगी इज द करेक्ट आंसर. आप पुंगी पर उसको राइट करेक्ट कर लीजिए. बिस्मिल्लाह खां अ बारबर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू अ शहनाई. यानी कि जो पुंगी थी उसको शहनाई में कन्वर्ट किसने किया था? नाई ने. सबसे पहले जो नाई था उसकी वो टोनल थी उसने चेंज किया था. तो अ बारबर इज द करेक्ट आंसर. बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर बारबर या प्रोफेशनल म्यूजिशियन. तो जो बिस्मिल्लाह खान थे उनके जो पूर्वज थे वो बारबर तो थे नहीं इसीलिए जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ इज बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श पैगंबर बख्श उस्ताद फैयज खान. तो जो अली बख्श थे उसके अंकल उनसे उसने क्या किया था? शहनाई को प्ले करना सीखा था. तो अली बख्श इज द राइट आंसर. फिफ्थ इज बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वॉज टू. यानी कि उनकी फर्स्ट ट्रिप जब वो एब्रॉड गए थे कहाँ थी? अफगानिस्तान यूएसए या कनाडा. तो सबसे पहले वो एब्रॉड में अफगानिस्तान गए थे. Second, find the word in the text which shows that Bismillah Khan feeling about that item listed below. Tick mark a tick in a correct column. Discuss your answer in the class. यानी कि ये जो बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल. यानी कि आपको बताना है कि उनको पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी नेगेटिव मिलती थी या उनको कोई असर नहीं पड़ता था. तो टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक यानी कि बच्चों को
सिखाना उन्हें अच्छा लगता था, इसीलिए पॉजिटिव पर आप टिक कर दीजिए। फिर है सेकंड द फिल्म वर्ल्ड, तो फिल्म वर्ल्ड तो उन्हें वैसे भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए नेगेटिव पर टिक कर दीजिए। माइग्रेटेड टू द यूएसए, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो यूएसए में जाएं, तो नेगेटिव पर टिक करिए। प्लेइंग एट टेम्पल्स पॉजिटिव, गेटिंग द भारत रत्न पॉजिटिव, द बैंक ऑफ द गंगा पॉजिटिव, और सेवेंथ इज लीविंग बनारस एंड डमरोन नेगेटिव, क्योंकि उन्हें अपना जो उनका टाउन था उनको छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पेज नंबर 26। आंसर दीज क्वेश्चन इन 30 और 40 वर्ड्स, यानी कि इतने जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर आपको 30 से 40 वर्ड्स के में देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, यानी कि जो औरंगजेब थे उन्होंने पुंगी को क्यों बैन किया था। इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि क्या हुआ था, पुंगी में से एक ऐसी आवाज आती थी जो औरंगजेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको बैन कर दिया। हाउ डिड अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, यानी कि शहनाई पुंगी से कैसे अलग है। तो इट हैज अ बेटर टोनल क्वालिटी, यानी कि जो पुंगी थी तो उसको अपन ने डायग्राम में देखा था कैसी थी, अब उसकी आवाज अच्छी नहीं आती थी, इसलिए बार बार था उन्होंने उसकी टोनल जो थी उसको चेंज कर दिया, 7 उसमें होल कर दिए, तो इट हैज अ बेटर टोनल क्वालिटी, यानी कि उनमें शहनाई के कंपैरिजन में अच्छी क्वालिटी थी। Where was the शहनाई played traditionally? How did बिस्मिल्लाह खान change this? यानी कि शहनाई को कहाँ बजाया जाता था, तो इन द वेडिंग, इन द टेम्पल्स और इन द ट्रेडिशनल कोई कल्चर होता था तो वहाँ पर बजाया जाता था। और बिस्मिल्लाह खान पहले जो नहीं था उसमें उन्होंने फिर क्या किया, क्लासिकल म्यूजिक में उसको कन्वर्ट कर दिया था। When and how did बिस्मिल्लाह खान get a big break, यानी कि बिस्मिल्लाह खान को प्रसिद्धि कहाँ से मिल गई थी, जब 1938 में उनका जो शहनाई जब वो प्ले करते थे तो वो जब रेडियो पर आया था तब उन्होंने क्या किया था, उनको अच्छी प्रसिद्धि मिली थी। फिफ्थ क्वेश्चन है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिकल, यानी कि तो बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 ऑन रेड फोर्ट, यानी कि लाल किले पर उन्होंने शहनाई बजाई थी। एंड व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, बिकॉज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया को क्या हुआ था, तब स्वतंत्रता मिली थी। व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, उन्होंने इसीलिए मना कर दिया था यूएसए में स्कूल खोलने के लिए, क्योंकि उनको अपने भारत देश को वो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। Because he did not want to stay away from India, he was fond of Banaras, Damron and Ganga river, यानी कि वो भारत को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहते थे, उनको गंगा रिवर और उनके जो टाउन थे ना बनारस और डमरोन, उनको वो सारी चीजें अच्छी लगती थी। लास्ट फाइंड एटलीस्ट 2 सेंटेंस इन टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से फाइंड आउट करके आना है। इसके बाद चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।